राजस्थान में विधानसभा चुनाव में कुछ ही महीने बाकी है और आम आदमी पार्टी एंट्री कर चुकी है। एबीपी न्यूज़ के साथ है अभी जोधपुर में राष्ट्रीय महामंत्री और राज्यसभा सांसद संदीप पाठक जी। सर, आपको रणनीतिकार कहा जाता है और राजस्थान में आपकी एंट्री हुई, किस तरह से रहेगा राजस्थान का? राजस्थान में आम आदमी पार्टी इस बार पूरी ताकत से चुनाव लड़ने वाली है और इस बार मुझे ये लगता है कि जनता ने दोनों पार्टियों को देख लिया है, दोनों पार्टियों को कई बारी ऑप्शन दिया है। अब जनता एक नई पार्टी को मौका देना चाहती है और राजस्थान के लोग दिल्ली से बहुत ज़्यादा क्लोजली जुड़े हुए हैं, तो दिल्ली में जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा जागरूक है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार जनता एक नए पार्टी को मौका देगी, आम आदमी पार्टी को मौका देगी। उसी सिलसिले में कैंपेन्स को लेकर हर संभाग में जा रहे हैं और 13 मार्च को माननीय अरविंद केजरीवाल जी और उनके साथ माननीय पंजाब के मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी दोनों यहाँ पे आ रहे हैं। जिस तरह से क्या मुद्दे रहेंगे राजस्थान में, जिस तरह से राजस्थान में जो आम आदमी पार्टी जो दिल्ली में चला रही है, जो फ्री की योजना है वो सारी यहाँ पे चल रही है ऑलरेडी, तो अब आपके सामने क्या चुनौती रहेगी, किस तरह से आप जनता के पास पहुँचेंगे और कैसे वोटिंग? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक तो कई सारी योजनाएं यहाँ पर इस बार सरकार ने, राजस्थान की सरकार ने घोषणा की है। इसमें ये देखने वाली बात है कि उसमें से कितना साकार हो पाता है। कई बारी घोषणाएं होती है और साकार नहीं हो पाता है, लेकिन वो भी मुद्दा नहीं है। दूसरे से कॉपी करना, अगर केजरीवाल जी से ये कॉपी कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी करनी चाहिए, अच्छी चीज़ है, देश आगे बढ़नी चाहिए। जनता को तय करना है कि जनता को ओरिजिनल चाहिए या डुप्लीकेट चाहिए। जी, अब राजस्थान में किस पार्टी से आपकी टक्कर रहेगी, किसको हराएंगे आप? देखिए, किसी एक पार्टी को टारगेट करके अगर आप चलेंगे तो आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते। हमारा उद्देश्य किसी पार्टी को टक्कर देना नहीं है, हमारा उद्देश्य चुनाव जीतना। हमारा संबंध जनता से है। हम जनता को अपने काम, अपने जो हमारी प्लानिंग है उसके बारे में बताएंगे और वोट मांगेंगे। हमें ये फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने कौन सी पार्टी है। चुनाव तो हमें ताकत से लड़ना है और हमारा संबंध जनता से होना है। आप किसी पार्टी को चुनौती नहीं मान रहे राजस्थान में इस काम पे? और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह की आने वाले दिनों में जिस तरह से 2024 की तैयारी चल रही है, तो आप क्या कांग्रेस पार्टी या इन सब पार्टियों से सहयोग में रहेंगे, विपक्ष एकजुट होगा? मेरा ये मानना है कि किसी पार्टी को हराने के लिए किया गया गठबंधन ठीक नहीं होता है। जनता उसे पसंद नहीं करती और हमारी पार्टी भी इस तरीके की जोड़ तोड़ की राजनीति में नहीं पड़ती। हम हर उस मुद्दे को समर्थन करेंगे जो देश हित में है। तो अगर कभी सहमति होती भी है किसी के साथ तो वो मुद्दों पर होगी, नंबर 1। लेकिन प्राइमरी बात यही है जो आपने पूछा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, अपने दम पर चुनाव लड़ेंगे और जोड़ तोड़ और खिचड़ी वाली राजनीति ना हमें आती है, ना हमें सीखनी है और जनता इसे पसंद भी नहीं करती। एक सवाल और, जिस तरह से अभी आप पंजाब में आपकी सरकार है, दिल्ली में आपकी सरकार है, जिस तरह से अब आपके सामने बड़ी चुनौती ये है कि राजस्थान में आप आ रहे हैं, इस जगह आने के बाद जैसे कि क्या, जैसे यहाँ पे कई सारे सहयोगी दल से किसी गठबंधन कर सकते हैं आप? नहीं, यहाँ पे हम अकेले लड़ेंगे और किसी दल से गठबंधन नहीं करेंगे। अपनी एक वित्त आयोग ने कहा है कि जो मुफ्त की योजना चल रही है उसको लेकर पंजाब, जैसे पाकिस्तान श्रीलंका में जो हालात हुए थे वैसे हालात हिंदुस्तान में भी होने की स्थिति है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं, जो फ्री की योजना है बिजली वगैरह? देखिए, पाकिस्तान की जो स्थिति है, श्रीलंका की जो स्थिति है, वो फ्री की योजना के कारण नहीं हुआ है, वो करप्शन के कारण हुआ है, पॉलिटिकल करप्शन के कारण हुआ है। तो अगर देश को बचाना है तो पॉलिटिकल करप्शन को रोकना पड़ेगा। हर वो एक देश जो आज विकसित है, आप स्कैंडिनेवियन कंट्री ले लीजिए, यूरोप ले लीजिए, कोई भी देश ले लीजिए जो विकसित है, वहाँ पर आधारभूत चीज़ों को फ्री में ही दिया जाता है। तो जो भी ये कह रहे हैं उन्हें थोड़ा पढ़ाई लिखाई करना चाहिए, है ना। पढ़ेंगे लिखेंगे तो अच्छा होगा उनके लिए। एबीपी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोधपुर से करणपुरी।